Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, remember. Yes, dear students, remember. Always remember what in time and tide wait for none. They come and go in their own ways. Yes, time once gone is gone forever. It never comes back. So dear students, I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books and your lessons the teacher taught you. Yes. In the previous class, dear students, as you know, in the previous class, I taught you about fourth stanza of the poem, The Seven Ages of Man. But today, I am going to teach you about fifth stanza of the poem, The Seven Ages of Man. So now I request you, now attention on the blackboard. ये देखो यहाँ पे लेसन का नाम है दी सेवन एजेस है आव अ मैन. यस बच्चों, ये आपकी फोर्थ है, यानी आपके रेनबो किताब की चौथी कविता है, जिसको लिखने वाले जो पोइट का मतलब होता बच्चों कवि, यानी इसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है बच्चों विलियम शेक्सपियर. बताओ बच्चों उनका नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर. यस, इन विलियम शेक्सपियर. ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहाँ पे द सेवन एजेस ऑफ मैन, इसका मतलब होता है मानव की 7 अवस्थाएं. In according to the poet William Shakespeare, man's life can be divided into 7 stages. यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन के अंत तक कुल 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है. उन्हीं 7 अवस्थाओं का जो विवरण है वह आपके पाठ्य पुस्तक अर्थात इस कविता में प्रस्तुत किया गया है. दिस इज वाई, यही कारण है कि आपके इस कविता का नाम यहां पे रखा गया है द सेवन एजेस ऑफ मैन, मानव जीवन की 7 अवस्थाएं. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मानव जीवन की पहली अवस्था कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार एक शिशु की है. मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है. यस, इन्फेंट का मतलब होता शिशु की है, बता चुका हूं. कवि शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन की दूसरी अवस्था जो है वह एक स्कूल बॉय का मतलब स्कूली लड़के की है, बता चुका हूं. कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन की तीसरी अवस्था एक प्रेमी की है, बता चुका हूं. और कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन की चौथी अवस्था जो है वह एक सोल्जर का मतलब सिपाही की है. ये भी बच्चों मैंने आप लोग को अब बता दिया है. आज बेटा मैं बात करूंगा
मानव जीवन की पांचवी अवस्था कौन सी है और उसके बारे में कवि विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं। मेरी बात समझे। आज मैं बात करूंगा आपको इस कविता की पांचवी स्टेंजा अर्थात कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन की पांचवी अवस्था क्या है और उसके बारे में कवि विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, यहां पे पांचवी स्टेंजा है एंड देन द जस्ट आर्टिस्ट। क्या कहा बच्चों? एंड देन द जस्टिस। यस, इन ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इन फेयर अराउंड बेली, इन फेयर राउंड बेली एंड सॉरी बेटा विथ अ गुड, ब्लैक बोर्ड पे देखना अ कैपन, विथ गुड कैपन अ लाइनेड। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड, यस ओ है बच्चों, राउंड बेली विद गुड कैपन लाइनेड। आगे विद आईज सीवरी, विद आईज सीवरी। आगे एंड बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना आगे एंड फार मल, सॉरी बियर्ड आव फामल कट। यस बच्चों, विद आइस सिवरी एंड बियर्ड आव फामल कट। आगे फुल आव वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो? फुल ऑफ वाइट सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेज हिज अ पार्ट। देखो बच्चों, ये आपके इस द सेवन एजेस ऑफ मैन की नामक कविता की ये आपकी बताओ कौन सी स्टेंजा है? पांचवी स्टेंजा है। कौन सी स्टेंजा है? पांचवी। इसको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना बेटा, क्योंकि इस पे कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए ब्लैक बोर्ड पे देखो एंड देन, क्या कहा बच्चों? एंड देन द जस्टिस है। यस, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइनेड। यस, विद गुड कैपन लाइनेड विद आइज सिवरी। क्या कहा बच्चों? विद आइज सिवरी एंड बियर्ड आव फामल कट। क्या कहा? एंड बियर्ड आव फामल कट। आगे फुल आव वाइज सॉज। यस, फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज प्रोवर्ब्स कहावतें एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जांपल्स। आगे बता रहा हूं एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, पार्ट्स लिख देना बच्चों यहां, पार्ट्स है। यस, ये है आपके इस कविता की पांचवी स्टेंजा, जिसमें कवि बात किसकी करेगा? मानव जीवन की पांचवी अवस्था की। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस एंड देन है, एंड देन का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है और देन का मतलब होता है तब है। तो इस एंड देन का मतलब होता है और तब। यस, द जस्टिस है। मेरी बात समझे बच्चों?
यहां पे आ गया आपकी मानव जीवन की 5 स्टेज, 5वीं अवस्था। जस्टिस का मतलब होता न्यायाधीश है। अब क्या कहोगे बच्चों, तब कभी विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन के 5वीं अवस्था की तुलना एक जस्टिस का मतलब न्यायाधीश के साथ है करते हैं। मेरी बात समझे, क्या कहा मैंने? तब कभी विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन की 5वीं अवस्था की तुलना एक न्यायाधीश के साथ है करते हैं। इसीलिए बेटा मैंने थीम में आप लोग को बताया था क्या, इन द 5th स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ है इज नोन एज अ जस्टिस है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, आप लोग को बताया था मैंने इन द, यस बेटा, 5th है इस स्टेज है आव है मैन्स है ला इफ है इज है नोन का मतलब जाना जाता है, इज अ जस्टिस है, जस्टिस का मतलब होता न्यायाधीश। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इन द 5th का मतलब होता 5वीं, स्टेज का मतलब होता अवस्था, आव है मेंस लाइफ का मतलब मानव जीवन, यानी मानव जीवन की जो 5वीं अवस्था है, इज है। नोन का मतलब होता है जाना जाता है, एज का मतलब होता के रूप में, जस्टिस का मतलब होता न्यायाधीश है, अर्थात बच्चों जज है। जज का मतलब क्या होता? न्यायाधीश। यानी तब कभी विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन की 5वीं अवस्था को एक न्यायाधीश कह करके आप पुकारते हैं, या ऐसे कह सकते हो। और तब कभी विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन की 5वीं अवस्था की तुलना एक न्यायाधीश के साथ है करते हैं। समझे बेटा? अब इस न्यायाधीश की क्या विशेषता होती है? 16वीं शताब्दी में यह कवि विलियम शेक्सपियर ने इस स्टेंजा में प्रस्तुत किया है कि एक न्यायाधीश की क्या विशेषता होती है। चलो बच्चों आगे आओ, ब्लैक बोर्ड पे देखो। इन फेयर, फेयर का मतलब होता बच्चों अच्छा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, बोलो इस फेयर का मतलब क्या होता? उचित है, अर्थात अच्छा। इस राउंड है, ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, राउंड है, राउंड का मतलब होता है घुमावदार। बोलो राउंड का मतलब क्या होता? घुमावदार, अर्थात गोल है। क्या कहा बच्चों? गोल है। बेली, बेली का मतलब होता बच्चों पेंट है। बताओ बेली का मतलब क्या होता? पेंट है। तो यहां पे क्या कहोगे? यानी एक न्यायाधीश जो है उसके पास है सुंदर है, घुमावदार पेट होता है। अब यहां पे बेली का मतलब पेट नहीं कहोगे बच्चों, तोद कहोगे। तो कहने का मतलब न्यायाधीश के पास जो है एक सुंदर है, घुमावदार तोद होती है। कौन कर रहा है? यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार है न्यायाधीश के पास जो है वो एक सुंदर है, गोल मटोल है या घुमावदार तोद होती है। बढ़ो बेटा आगे। यस, आगे देखो क्या करा। विद का मतलब होता है के साथ, गुड है, इस है। गुड का मतलब होता बच्चों अच्छा। बोलो गुड का मतलब भी क्या होता? अच्छा। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा। इस है कैपन है, कैपन का मतलब होता है मेल है, अच्छी चिकन है। मेल चिकन का मतलब होता मुर्गा, चिकन का मतलब होता मुर्गा। तो यहां पे सॉरी, मेल चिकन का मतलब होता है मुर्गा। यस बच्चों, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, गुड का मतलब होता अच्छा। यस है। कैपिल लाइनेड का मतलब होता है मुर्गे का मांस है। यस, इन्हें मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा करके न्यायाधीश की
तोंद जो है वह गोल मटोल या सुंदर है, घुमावदार हो गई है। मेरी बात समझे आप लोग। ये बच्चों 16वीं शताब्दी में जो यानी शेक्सपियर के जमाने में जो न्यायाधीश होता था वो उसका ईमान जो है एक यानी न्यायाधीश के ऊपर कभी व्यंग करता है, उनका उपहास करता है, उनकी आलोचना करता है कि उन समय में जो न्यायाधीश होते थे उनका ईमान जो है वो एक मोटे मुर्गे के लिए भी बिक जाता था। यस, इसीलिए कह रहा है कि मोटे ताजे मुर्गे के मांस को खा करके उस न्यायाधीश की तोंद जो है वो सुंदर है, घुमावदार हो गई है। मेरी बात समझे। दूसरी लाइन में इन फेयर का मतलब होता सुंदर, राउंड का मतलब होता घुमावदार, बेली का मतलब होता तोंद है। यानी न्यायाधीश की तोंद जो है वह सुंदर है, घुमावदार हो गई। कैसे हो गई? तो देखो, गुड का मतलब होता अच्छा, मोटे से मतलब है। कैपिन लाइनेट का मतलब होता मीट आव है, अब मिल चिकन है, यानी मुर्गे का मांस है। तो उस न्यायाधीश की तोंद जो है सुंदर है, घुमावदार हो गई है, अर्थात वह मोटे ताजे मुर्गे के मांस को खा करके उस न्यायाधीश की तोंद जो है वह सुंदर है, घुमावदार हो गई है। बढ़ू बेटा आगे, बढ़ू आगे। यस, देखो विद है, आइज है। आइज का मतलब होता बच्चों आंख है। आइज का मतलब क्या होता? आंख, यानी आंखें। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, सिवरी लिखा है बच्चों, SEVERE। इस सिवरी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता सख्त है या कठोर है, अर्थात विद आइज है सिवरी, यानी वह न्यायाधीश जो है वह अपनी आंखों को सख्त या कठोर है और रखता है, अर्थात बेटा वो दिखावा करता है। उसकी आंखों को देख करके ऐसा लगता है कि वह न्याय करेगा, लेकिन नहीं, वह न्याय नहीं करेगा। उसका न्याय जो है वो एक मोटे मुर्गे के पर बिक चुका है। इसीलिए कवि विलियम शेक्सपियर उस जमाने में न्यायाधीशों के ऊपर व्यंग कर रहा है। यस, विद आइज का मतलब होता आंखें, सिवरी का मतलब होता सख्त या कठोर है, यानी वह अपनी आंखों को सख्त या कठोर है दिखाता है, जैसे लगता है कि वह न्याय करेगा। समझे? अब आगे एंड है। बियर्ड का मतलब होता बच्चों दाढ़ी। बोलो बेटा, बियर्ड का मतलब क्या होता? दाढ़ी। और दाढ़ी रखता है आव है, फार्मल कट है। ले बेटा, यहां पे फार्मल कट का मतलब होता है अकॉर्डिंग। यस है, अकॉर्डिंग है, टू द, है, असन। बोलो क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द फैशन, आव है, द, टाइम। मेरी बात समझे? अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, टू द फैशन, यानी फैशन ऑफ द टाइम, यानी उस समय के फैशन के अनुरूप है वह दाढ़ी रखता है। कौन? यस, वह न्यायाधीश, यानी उस समय के फैशन के अनुरूप है वह दाढ़ी रखता है। फिर से ब्लैक बोर्ड पे देखो, बियर्ड का मतलब होता बच्चों दाढ़ी रखता है। आव का मतलब होता काके की। फार्मल कट का मतलब होता अकॉर्डिंग टू द फैशन ऑफ द टाइम, यानी समय के अनुरूप है दाढ़ी को रखना, अर्थात एक न्यायाधीश जो है वो उस समय के अनुरूप है दाढ़ी रखता है। बढ़ो बेटा आगे। यस, अब आगे देखो क्या करा। फुल है। फुल का मतलब होता बच्चों भरा होता है। यस, क्या? आव है। वाइज है। वाइज का मतलब होता बच्चों विजडम। विजडम का मतलब जानते हो? बुद्धिमानी पूर्वक। सौज है, इस है। सौज का मतलब होता बच्चों देखो, यस डब्ल्यू यस है, सौज है। सौज का मतलब होता प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स का मतलब होता
कहावतें। यस, यानी एक न्यायाधीश का जीवन जो होता है वह वाइज का मतलब होता बुद्धिमानी पूर्वक, सौज का मतलब होता कहावतों से भरा हुआ होता है। अर्थात बच्चों वह यानी एक न्यायाधीश का जीवन जो होता है वह बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों से भरा हुआ होता है। कहने का मतलब हर तर्क को देने के लिए वह कोई न कोई बुद्धिमानी पूर्वक कहावतें कहता है। बढ़ो बेटा आगे। अब करा एंड का मतलब होता और है मॉडर्न। यस बच्चों, इस मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक है। बोलो मॉडर्न का मतलब क्या होता? आधुनिक है। यहां पे लिखा बच्चों इंस्टेंस है। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। यस बच्चों, एग्जाम्पल्स का मतलब क्या होता? उदाहरण। और वह आधुनिक है, उदाहरण को प्रस्तुत करता है। न्यायाधीश का जीवन जो है बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों से भरा होता है और वह आधुनिक है, उदाहरण को प्रस्तुत करता है। कौन बच्चों? एक जस्टिस का मतलब न्यायाधीश। बढ़ू आगे। यस बेटा आगे देखो। एंड का मतलब होता और है, सो का मतलब होता इस प्रकार, यहां पे इस तरीके से। ही का मतलब होता वह कौन है? न्यायाधीश। प्लेज का मतलब होता है अदा करता है। बोलो बच्चों, प्लेज का मतलब अदा करता है। हिज का मतलब होता अपने। यस, पार्ट्स का मतलब होता भूमिकाओं का। इस तरीके से पार्ट्स का मतलब होता रोल्स है, रोल्स का मतलब होता भूमिका। और इस तरीके से एक न्यायाधीश है अपने भूमिकाओं को अदा करता है। यस बच्चों, ये थी आपकी 5वीं स्टैंजा एक न्यायाधीश का विवरण। लेकिन एक बार फिर से आप देखना, देखो क्या करा। इस एंड देन का मतलब होता है और तब। यस बच्चों, एंड देन का मतलब और तब। द जस्टिस है, जस्टिस का मतलब होता न्यायाधीश है, यानी तब कभी विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन के 5वीं अवस्था की तुलना एक न्यायाधीश के साथ करते हैं। बताओ इसमें है कोई दिक्कत? पहला हो गया इन्फेंट, दूसरा हो गया स्कूल बॉय, तीसरा हो गया लवर, चौथा हो गया सोल्जर और 5वां हो गया जस्टिस है। बढ़ो बेटा आगे। अब क्या करा? जस्टिस की विशेषता, फेयर का मतलब होता है सुंदर। यस, राउंड का मतलब होता है घुमावदार, बेली का मतलब होता तोंद है। यानी एक न्यायाधीश के पास है सुंदर है, गोल मटोल तोंद होती है। अथवा एक न्यायाधीश के पास है सुंदर है, गोल है, तोंद होती है। बढ़ूंगे। यस, विद का मतलब होता के साथ, गुड है, गुड का मतलब होता अच्छा, लेकिन मोटे से मतलब है। कैपन लाइनेड का मतलब होता है मीट ऑफ मिल चिकन है, यानी मुर्गे का मांस है। यानी मुर्गे के मांस को खा करके, अर्थात मोटे मुर्गे के मांस को खा करके उस न्यायाधीश की तोंद जो है वह गोल मटोल हो गई है। बता लोगे बेटा क्या कहोगे? यानी गुड का मतलब यहां पे मोटे से है, कैपन लाइन का मतलब मीट ऑफ मिल चिकन, यानी मोटे ताजे मुर्गे के मांस को खा करके एक न्यायाधीश की तोंद जो है सुंदर है, घुमावदार हो गई है। यस बेटा, बढ़ू आगे। अब आगे देखो क्या करा। यहां पे विद है, आइज है। आइज का मतलब होता बच्चों आंखें, अर्थात न्यायाधीश अपनी आंखों को सिवरी, सिवरी का मतलब होता बच्चों स्ट्रिक्ट है,
स्टिक का मतलब होता सख्त या कठोर है, यानी वो अपनी आंखों को सख्त या कठोर है रखता है, अर्थात वो दिखावा करता है। उसकी आंखों को देख करके ऐसा लगता है कि वह न्याय करेगा, लेकिन नहीं, वो तो न्याय करने का दिखावा कर रहा है। न्याय करने का दिखावा करने के लिए वो अपनी आंखों को सख्त या कठोर रखता है। कौन बेटा? न्यायाधीश। चलो आगे। यस। एंड का मतलब होता और है, बियर्ड का मतलब होता दाढ़ी, आव है, फार्मल कट है। तो बेटा इस फार्मल कट का मतलब होता अकॉर्डिंग का मतलब होता के अनुसार, टू द फैशन ऑफ द टाइम, यानी समय के फैशन के अनुसार। एक न्यायाधीश जो है समय के फैशन के अनुसार है दाढ़ी रखता है। मेरी बात समझ गए? देखो यहां पे कहा वह न्याय का दिखावा करने के लिए अपनी आंखों को कठोर रखता है और वह फैशन के अनुरूप दाढ़ी रखता है। कौन बेटा? एक न्यायाधीश। बढ़ू आगे। अब करा फुल का मतलब होता भरा हुआ होता है, वाइज का मतलब बुद्धिमानी पूर्वक, सौज का मतलब होता प्रोवर्ब्स। यस बच्चों, अप्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स का मतलब होता कहावतें, यानी उसका जीवन जो है वह बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों से भरा हुआ होता है। किसका? एक न्यायाधीश का। एक न्यायाधीश का जीवन जो होता है वह बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों से भरा हुआ होता है। समझे बेटा? अब आगे देखो। एंड है, एंड का मतलब होता और है, इससे मॉडर्न लिखा बच्चा। मॉडर्न का मतलब होता आधुनिक है। यस है। इंस्टेंस का मतलब होता एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता उदाहरण, और वह आधुनिक है उदाहरण को प्रस्तुत करता है, अर्थात वह बात बात पे आधुनिक है उदाहरण देता है। कौन बेटा? एक न्यायाधीश। फिर करा एंड का मतलब होता और, सो का मतलब होता इस प्रकार से, ही का मतलब होता जस्टिस है, न्यायाधीश है। प्ले का मतलब होता अदा करता है, हिज का मतलब होता अपने, पार्ट्स का मतलब भूमिका। और इस तरीके से एक न्यायाधीश जो है वह अपने भूमिकाओं को अदा करता है। अगर बच्चों यहां पे केवल पार्ट होता तो भूमिका, अगर पार्ट्स हो गया तो भूमिकाएं, अर्थात रोल्स है। और इस तरीके से एक न्यायाधीश जो है वह अपने भूमिकाओं को अदा करता है। समझ गए बेटा? देखो मैंने यहां पे बताया और तब कभी मानव जीवन की पांचवी अवस्था की तुलना एक न्यायाधीश से करता है। फिर इस न्यायाधीश की मैंने ये ढेर सारी आपको विशेषता बताया कि न्यायाधीश के पास सुंदर घुमावदार तोद होती है, वह मोटे ताजे मुर्गे का मांस खाता है, वह अपनी आंखों को कठोर दिखाता है, वह फैशन के अनुसार दाढ़ी रखता है, बुद्धिमानी पूर्वक कहावतें करता है, आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इस तरीके से एक न्यायाधीश है अपने भूमिका को अदा करता है। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको 5 स्टेंजा पढ़ा दिया। अब पीछे बची 2 स्टेंजा एक और वीडियो दूंगा, उसमें दोनों खत्म हो जाएगी, क्योंकि 7वां जो है वो एकदम छोटी सी है। अब आपके पास 2 भूमिका बची है, एक बुढ़ापे की और एक जो है पेंटालून का मतलब विदूषक की। अगले वीडियो में आपको उन दोनों के बारे में अब बताऊंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप इतना ध्यान रखना कि इस लेसन में बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली अवस्था क्या है, उसमें कि कौन सी भूमिका को अदा करता है,
दूसरी में कौन सी भूमिका अदा करता है, तीसरी में। तो इसलिए आप लोग को इन्हें हर भूमिका का पता होना चाहिए और उसके बारे में उसकी विशेषता का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे पहला शिशु है, तो शिशु की क्या विशेषता बताया कवि ने। दूसरा जो है एक स्कूल बॉय की है, तो स्कूल बॉय की क्या विशेषता बताया। तीसरा लवर की है, तो प्रेमी की क्या विशेषता बताया। चौथा सोल्जर की है, तो सोल्जर की विशेषता क्या बताई गई। पांचवा न्यायाधीश की है, तो न्यायाधीश की क्या विशेषता बताई गई। आज के लिए बेटा इतना पर्याप्त है। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा 6th और 7th स्टेज ऑफ मेंस लाइफ, यानी मानव जीवन की 6वीं और 7वीं अवस्था क्या है और उसकी विशेषता क्या है। यस, थैंक्स।